दोस्तों, यदि आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना नहीं आता है तो एक बार भरोसा करके इस वीडियो को पूरा देख लो। मुझे 100% भरोसा है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग समस्या हमेशा के लिए आपकी सॉल्व हो जाएगी और आप एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरह इसको सीख जाएंगे। अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन पे ही आते हैं, भिन्न के सवाल पे। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? भिन्न का जोड़। तो जोड़ का सवाल क्या है हमारा? 5/7 प्लस 3/7। तो इसमें करते क्या है, एक लंबी सी लाइन खींचते हैं। ये जो नीचे 7 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी 7 लिखा है, तो एक 7 को लिख लिया जाता है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ भी 7 लिखा है, तो एक 7 को यहाँ पर लिख लिया जाता है। फिर ऊपर क्या लिखा है? 5, तो 5 को लिख लिया जाता है। फिर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर यहाँ पर 3 लिखा है, 3 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखो 5 और 3 कितना होता है? 8, तो 8 हो गया। बटे नीचे क्या है? 7, तो 7 हो गया। तो 5/7 प्लस 3/7 का आंसर क्या आया? 8/7। यही इस जोड़ का क्या है? आंसर है। हमने कितनी आसानी से इस भिन्न के जोड़ के सवाल को सिखाया है। दोस्तों, यदि आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देख लो। ये समस्या हमने जोड़ को कितनी अच्छी तरीके से सीखा है। अब हम भिन्न का घटाना भी इसी तरह सीखेंगे। भिन्न के घटाने में सवाल क्या है कि 4/5 माइनस 3/5। तो क्या करना है, एक लंबी सी लाइन खींचना है। यहाँ भी 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, तो एक 5 को यहाँ पर लिख देना है। आपको गलती नहीं करना, दोनों 5 को नहीं लिखा जाता है, एक को लिखा जाता है। यदि यहाँ 4 होता, यहाँ भी 4 होता, तो एक 4 को लिखा जाता। यहाँ 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो एक 2 को यहाँ लिखा जाता। जैसे सवाल में हमारे 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो एक 5 को यहाँ पर लिख देना है। अब ऊपर क्या लिखा है? 4, तो 4 को लिख देना है। फिर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। फिर 3 लिखा है, देखो 3 को लिख देना है। अब देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। बटे नीचे क्या है? 5, तो नीचे वाला 5 आ जाएगा। तो 4/5 माइनस 3/5 का आंसर क्या आया है? 1/5। यही इसका क्या है? आंसर है। हमने कितनी आसानी से भिन्न के घटाने के सवाल को सॉल्व किया है। दोस्तों, मैं इस भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के सवाल को इसी तरह सरल तरीके से आपको सिखाऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम भिन्न का गुणा सीखेंगे इतनी ही सरल तरीके से। भिन्न का गुणा हम सीखेंगे अब कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। हमारा सवाल क्या है कि 5/3 गुणे 12/4। तो भिन्न के सवाल में एक बार सवाल को लिखा जाता है, तो हम लिख लेंगे। इसी सवाल को एक बार यहाँ पर फिर लिखा जाएगा। तो 5/3 गुणे, देखो गुणा है, 12/4। हमने सवाल को क्या किया है? एक बार और लिख लिया है। अब ऊपर और नीचे देखते हैं कि क्या संख्या कटती है। यदि कटती होगी तो काट लेते हैं, और नहीं कट रही तो लिखी रहने देंगे। तो देखो ऊपर 5 है, नीचे 3 है, ये कभी संख्याएं नहीं कटेंगी, तो हम लिखी रहने देंगे।
फिर इसमें चेक करेंगे कि ऊपर और नीचे की संख्या क्या कट रही है। यदि कटती होगी तो काट लेते हैं, नहीं कट रही तो लिखी रहने देंगे। तो देखो ऊपर 12 है, नीचे 4 है, तो 4 से ये कट रही है, क्योंकि 4 के पहाड़े में भी 4 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है। तो ये संख्या किससे कटेगी? 4 से। 4 एकम 4 और 4 त्याई 12। अब इसको क्या करेंगे, एक बार फिर लिख लेंगे। तो 5/3 गुणे 3, देखो ये 3 है ऊपर, बटे 1। अब क्या चेक किया जाता है कि क्या नीचे तिरछा में कट रही है, इससे ये संख्या कट रही है तो काट लेंगे। तो ऊपर देखो 5 है, तिरछा में अब चेक किया जाता है कि क्या इससे ये संख्या कट रही है। तो ये देखो 5 है, ये 1 है, तो कटने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर इधर से चेक किया जाता है कि क्या ये संख्या कट रही है। ये 3 है, ये 3 है तिरछा में, तो देखो तिरछा में कट रही है 3 से, ये 3 कट गया है। तो अब बचा क्या है, ऊपर 5 बचा है, देखो 5 आ गया। नीचे क्या बचा है, 1, तो 1 आ गया। तो 5/3 गुणे 12/4 का आंसर क्या आया है, 5/1। यही इसका क्या है, आंसर है। 5/1 को हम 5 भी लिखते हैं, 5 भी लिखते हैं, तो ये क्या है, 5 इसका आंसर है। क्योंकि 5/1 क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है 5/1 तो इसका मतलब है कि 5, कहीं लिखा है 4/1 तो इसका मतलब क्या है कि 4। तो हमारे में आया था 5/1, तो इसका मतलब क्या है कि 5 इसका आंसर है। अब हम भिन्न का भाग इसी तरह से सरल तरीके से सीखेंगे। हमारा सवाल क्या दिया है कि 20/10 भाग 5/10, ये सवाल दिया है। तो भिन्न के भाग में करते क्या है कि पहले जो लिखा है इसको लिख लिया जाता है ज्यों का त्यों, यानी 20/10 को हम लिख लेंगे। 20/10 को हमने क्या लिखा, ज्यों का त्यों लिख लिया, जैसे यहाँ लिखा था वैसे हमने नीचे लिख लिए। फिर जब भाग का सवाल होता है तो भाग की जगह में हम क्या लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह लिख देते हैं। ये भाग था तो भाग की जगह में यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह लिख दिया। तो ये जो आगे लिखा है, अब ये 5/10 है, तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा, तो जो नीचे लिखा है उसको यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा, और जो ऊपर लिखा है उसको यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा। तो देखो नीचे क्या लिखा है, 10, तो ऊपर 10 लिखा जाएगा, बटे ऊपर क्या लिखा है 5, तो यहाँ पर नीचे अब 5 लिखा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि भाग का चिन्ह था तो हमने भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया। तो ये जो आगे संख्या, ये नियम होता है, जो आगे संख्या लिखी होगी वो पलट जाएगी। पलट जाने का मतलब जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिखा जाएगा, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखा जाएगा। इसको आप हमेशा याद रखना। तो देखो नीचे यहाँ 10 लिखा था तो यहाँ ऊपर 10 हो गया, फिर यहाँ ऊपर 5 लिखा था तो नीचे 5 हो गया। अब क्या चेक किया जाता है कि ऊपर और नीचे क्या संख्या कट रही हैं। यदि कटती होगी तो काट लेते हैं। तो देखो यहाँ 0 से ये 0 कट रहा था तो हमने काट लिया है। फिर यहाँ पर चेक किया जाता है कि क्या ऊपर और नीचे संख्या कट रही है। यदि कटती होगी तो काट लेंगे। तो देखो कट रही है 5 से, किससे कटेगी, 5 से, क्योंकि 5 के पहाड़े में भी 5 आता है और 10 भी आता है। तो संख्या किससे कटेगी, 5 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे। तो ऊपर क्या है 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ है, 2 का गुणा किए तो 4 आ गया। नीचे 1 है यहाँ, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने अभी बताया ना कि 4/1 क्या होता है, 4 ही होता है। तो यही इसका, इस भिन्न का क्या है, आंसर है। दोस्तों मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग सिखाया है। आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।